एक बेहतरीन प्रयास सभी बच्चों के लिए 5 मिनट में होने वाला आपका बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरा टॉपिक। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। तो बिल्कुल आपको सिर्फ 5 मिनट बैठना है और लगभग 4 से 5 घंटे की क्लास को 5 मिनट में आपकी खत्म हो जाएगी। लीजिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की बात करें तो देश का सबसे सर्वोच्च पद की मैं बात करता हूं तो वो पद जो निकल कर आता है उस पद का नाम है राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति की हम बात करेंगे। और राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार का औपचारिक प्रधान होता है और सरकार के औपचारिक प्रधान के साथ में संसद का तीसरा अंग भी होता है और इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। राष्ट्रपति को याद करने का सिंपल सा तरीका, भारतीय संविधान में ये केंद्र को समर्पित पद है इसलिए भाग नंबर 5 में आता है और भाग नंबर 5 के आर्टिकल नंबर 52 से 61 के अंदर इसके लिखा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक होगा राष्ट्रपति का पद, शक्तियां, निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 52 से 61 के बारे में हम इसकी पूरी बात करेंगे। 52 से 61 इसके लिए बात करेंगे। और याद करने का तरीका जो मैंने आपको बताया, मैं बताऊं आपको कि राष्ट्रपति कौन होगा, कब बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे होगा, कैसी चीजें होगी, कौन सी उसकी योग्यता होगी, तमाम चीजों के जानने के लिए सिर्फ एक याद रखना, यदि 52 से 61 के आर्टिकल को याद करना है तो पकानी कोका दुयो दशम, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने माइंड में फिगर सेट कर लो। पकानी कोका दुयो दशम, बिल्कुल। तो पकानी कोका दुयो दशम, बस ये ट्रिक जो है याद रखनी है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा? इससे फायदा सबसे पहला ये जो है आर्टिकल नंबर 52 में है, ये है 53 में है, ये 54 में है, ये 55 में है, ये 56 में है, ये 57 है, ये 58 है, ये 59 है और ये 60 है, 61 है। 5 मिनट के वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर। बिल्कुल इस वाले वीडियो को लगभग सब बच्चों को मन खुश कर देगा कि वाकई में ये 5 मिनट का वीडियो हमारे जीवन में बदलने वाला वीडियो। और 5 मिनट की सीरीज हमारी टीम लेकर आई है तो डेली 5 मिनट का वीडियो हम अपलोड करेंगे, पूरा चैप्टर को तबाह कर देंगे। बस अब ये आपकी बारी है कि उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। तो लीजिए पकानी कोका दुयो दशम। और पकानी कोका दुयो दशम की मैं बात करूं, प से जो होता है वो पद होता है, का से उसकी कार्यपालिका, फिर नी से उसका निर्वाचन होगा, निर्वाचन, नी से निर्वाचन, को से उसका कोटा होगा, का से उसका कार्यकाल होगा कि कोई भी देश का राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहेगा। फिर दू से उसका दोबारा राष्ट्रपति बनना होगा, दोबारा। यो से उसकी योग्यता होगी, कौन व्यक्ति देश के राष्ट्रपति पद पर बन सकता है। फिर द से उसकी दशा होगी, दशा मतलब शर्तें, कौन व्यक्ति नहीं बन सकता। फिर स से उसकी शपथ होगी, शपथ, बिल्कुल शपथ। उसके बाद लास्ट आर्टिकल नंबर 61, म से महाभियोग, महाभियोग देश के राष्ट्रपति पद को हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो महाभियोग वाली होगी। बिल्कुल सही बात है, महाभियोग। और महाभियोग मतलब देश के राष्ट्रपति को पद से हटाना, जिस प्रक्रिया में जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। बिल्कुल आगे बात करते हैं, यदि मैं कहूं पद से पद, आर्टिकल नंबर 52 की बात करेंगे। भारत के देश का एक राष्ट्रपति होगा, कहा से उसकी कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती, मैंने बता चुका हूं। नी से उसका निर्वाचन, बिल्कुल इसका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और साथ ही आनुपातिक मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय का मतलब होता है जितने उम्मीदवार होंगे सबको वोट मिलेंगे प्रायिकता के आधार पर, फिर अनुपात के हिसाब से उसके वोट बांटे जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, बिल्कुल। और ये याद रखना, अनुपातिक प्रणाली। फिर बात करते हैं कौन से कोटा कि न्यूनतम कितने मत की आवश्यकता होती है किसी राष्ट्रपति को, उसके बारे में कहा। आगे बात करते हैं, यदि मैं कहूं राष्ट्रपति का जो पद है पकानी कोका, फिर बात करते हैं, ये 3 आर्टिकल इसके अंदर पढ़ेंगे क्योंकि मैंने कहा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। अब बात करते हैं कहा से कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 56 में वैसे 5 वर्ष होता है लेकिन आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। फिर बात करते हैं दू से दोबारा, कोई भी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहे तो बिल्कुल बन सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति जो पुनः निर्वाचित हुए उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करते हैं यो से योग्यता, आर्टिकल नंबर 58, वो भारत का नागरिक हो
उम्र 35 वर्ष हो और किसी भी सदन का यानी लोकसभा के सदस्य चुना जाने की योग्यता वो रखता हो। बिल्कुल, तो पकानी को का दु यो तक आप समझ चुके। बात करते हैं, फिर बात करते हैं दशम, द से दशा शर्तें, आर्टिकल नंबर 59, कौन देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो ये अब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं स से शपथ, देश के राष्ट्रपति की जो शपथ है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और म से महाभियोग, महाभियोग का मतलब देश के राष्ट्रपति को पद से हटाना, महाभियोग। तो महाभियोग जो लगता है वो संसद में किसी भी सदन से लग सकता है, किसी भी सदन को वो प्रस्ताव कर सकता है। जिस सदन से वो प्रस्ताव करेगा 1/4 यानी 25% लोग प्रस्ताव लाएंगे, उसी सदन के 2/3 यानी 66 लोग प्रस्ताव को पारित करेंगे। फिर एक सदन से दूसरे सदन में 2/3 यानी 66% लोगों ने उसके विरोध में वोट कर दिए, तो उस राष्ट्रपति का पद से हटना तय है। ये वीडियो देखिए 52 से 61 विधि ने 5 मिनट के अंदर पूरा वीडियो आपका हो चुका है। ऐसे वीडियो ज्ञानधारा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। बस आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका विश्वास, उम्मीद हमें इस चैनल पे चाहिए। यदि इस वीडियो से सच में पूरा आपका राष्ट्रपति का पद कंप्लीट हुआ है तो एक प्यारा सा मैसेज आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।